अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपके साथ अतलस अली और आप देख रहे हैं आप अतलस अली ऑफिशियल। हमारी ये जो सीरीज़ चल रही है कुछ असास मौज़ूआत पर, और इसका ये दूसरी वीडियो है जो कि इस चीज़ पर गौर फ़िक्र हम करेंगे कि बच्चों को या बच्चियों को हम अपनी नई नस्ल को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपके साथ प्रोफेसर अतलस अली और आप देख रहे हैं अतलस अली ऑफिशियल। हमारी ये सीरीज़ चल रही है कुछ असास मौज़ूआत पर, उसकी ये दूसरी किस्त है और इसमें हम आज डिस्कस करेंगे कि सेक्स एजुकेशन किस कदर ज़रूरी है। क्या ये हम अपने बच्चों को दे सकते हैं, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं, इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं। तो आज हम इसी पर गुफ्तगू करेंगे। सेक्स एजुकेशन होती क्या है, इस पर मुख्तलिफ आराएं अगर मैं सादा अल्फाज में बयान करूं अपने अल्फाज में कि ये होती क्या है, तो आपके बच्चे हैं तकरीबन 4-5 साल के हैं। अब वो स्कूल जाते हैं, वो मदरसे जाते हैं या किसी भी तालीमी अदारे में जाते हैं। उनको घर में कोई पढ़ाने आता है, ट्यूशन पढ़ाने आता है, या फिर कोई सिपारा पढ़ाने आता है, या फिर उसके कोई रिश्तेदार आपके आते हैं, कज़न है आपके या दूर के कोई भी रिश्तेदार हैं, वो आते हैं और वो आके बच्चे को प्यार करते हैं, बच्चे के साथ बैठते हैं, उठते हैं, बातें करते हैं। अब हमने बच्चों को बताना है कि बेटा गुड टच क्या है और बैड टच क्या है। कौन लोग हैं जो आपको प्यार कर सकते हैं और कौन लोग हैं जो आपको प्यार नहीं कर सकते। कौन हैं जो आपके चीक्स पर प्यार करेंगे, कौन आपकी यहाँ पीठ पर हाथ फेर सकता है, या फेर सकता है तो कैसे फेर सकता है। कौन सा ऐसा पोस्चर है जो कि आप के साथ अगर हो तो आपको लगेगा कि ये एक बैड टच है, ये एक बुरा लम्स है। अब वो आपके टीचर आपके साथ करते हैं, आपका फैमिली मेम्बर कोई करता है, तो आपने अपने वालिदैन को बताना है। इसको कहते हैं कि सेक्स एजुकेशन। अब इसका लेवल अलग अलग है, बच्चों के लिए अलग होगी, नौजवानों के लिए अलग होगी, बेटियों के लिए अलग होगी, बेटों के लिए अलग होगी। अब इसके बाद जैसे ही यहाँ बच्चे बालग होते हैं, 10 साल के होते हैं, 11 साल के होते हैं, 12 साल के। अब जो वालिद है वो अपने बेटों को बताएगा कि बेटा हम माशरे में जाते हैं, हमें इस तरह के लोग मिलते हैं, इस तरह के दोस्त मिलते हैं, हमने किस तरह की सोसाइटी में बैठना है, हमें किस तरह की बातें करनी है और किस तरह की बातें नहीं करनी। हम इन सब चीज़ों को अपने बच्चों को बताना है कि उन्होंने किस तरह की सोसाइटी में बैठना है, किस तरह के लोगों में बैठना है। उसके बाद आ जाता है कि बच्चे बालग हो रहे हैं, बच्चियाँ बालग हो रही हैं। अब उनकी जो बलोगत के मसाइल हैं, जैसे लड़कों में नाइट फॉल होता है और बच्चियों में माहवारी उन्हें आती है, डेट वगैरह मेंसेस आते हैं, उनके बारे में माँ ने उन्हें गाइड करना है। जैसे कि हर घर में माएँ जो रहती हैं, जब वो बच्चियाँ बलोगत को पहुँचती हैं तो उनको सारा गाइड किया जाता है कि आपने इस दौरान घबराना नहीं है, ये एक नॉर्मल चीज़ है और इसको हैंडल कैसे करना है। वो सारा बताया जाता है कि अगर आपने इसके लिए पैड वगैरह इस्तेमाल करना है, या फिर आपने कोई कपड़ा घरेलू इस्तेमाल करना है, या इसको किस तरह देखना है, वो सारा बताया जाता है। लड़कों को भी बताया जाता है। तो इसी को हम सेक्स एजुकेशन कहते हैं। अब इसका जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी उसी तरह इसका जो क्राइटेरिया वो बढ़ता जाएगा कि हमें किस उम्र के बच्चे या बच्ची को क्या चीज़ बतानी है। शादी है, एक शादी होने वाली है बेटे की या बेटी की, हमें उनको बताना है कि अज़वाजी मामलात कैसे होते हैं, उनको कैसे हमने लेकर चलना होता है। ये सब चीज़ें हमने बच्चियों को भी बतानी होती है, बच्चों को भी बतानी होती है। अगर आप बताते हैं तो ठीक है, अगर नहीं बताते तो ये एक फ़ॉल्ट है कि उन्हें बाद में मसला बनता है, और इसे ही हम सेक्स एजुकेशन कहते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमने उन्हें कोई ऐसी चीज़ें दिखानी है या ऐसी विजुअल दिखानी है कि जिससे वो
जिसे हम कह रहे हैं कि फौश मवाद दिखाना है, तब भी हम उसको, अब सेक्स जो है वो एक नेचुरल चीज़ है, हर शख्स ने इससे गुजरना है, ये एक फितरती चीज़ है, हमारे अंदर एक चीज़ रख दी गई है कि हम इसकी डिज़ायर रखते हैं, इसकी हम ख्वाहिश रखते हैं, जैसे कि हम बालग होते हैं इसकी हम डिज़ायर रखते हैं हमको अपनी जिनसे मुखालफ को देख कर। अब जिनसे मुखालफ को देख कर हमने कहाँ पे क्या अपने अंदर डिज़ायर पैदा करनी है, इसके बारे में वालिदैन ने बताना है, टीचरों ने बताना है हमें। हम को एजुकेशन में जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, हमें वहाँ पे कोई अच्छा लगता है, कोई चाहे वो किसी यहाँ लड़की को लड़का अच्छा लगता है या लड़के को लड़की अच्छी लगती है, तो हमें उनको बताना है कि क्या लिमिट है आपकी अच्छा लगने की और क्या आपने लिमिट क्रॉस नहीं करनी। अच्छा लगना बुरी चीज़ नहीं होती, लेकिन उस अच्छा लगने को हम गलत तरीके से उसको अडॉप्ट करें, गलत तरीके से उसको लेकर चलें, हम ऐसी यहाँ चीज़ों में पड़ जाएं जिसकी ना हमें कोई महज़्ज़ब माशरा इजाज़त देता है और ना ही हमें कोई शरीफ फैमिलीज़ में जिसकी इजाज़त होती है, ना ही कोई मज़हब इजाज़त देता जिसे हम ज़िना कहते हैं। अब इस चीज़ की जो तालीम है टीचर दें या फिर इस चीज़ की तालीम जो है वो वालिदैन दें, तो ये सेक्स एजुकेशन कहलाएगी कि हमें बच्चों की तरबियत करनी है कि उन्होंने किन लोगों में बैठना है और उन्होंने अगर अपने जिनसे मुखालिफ को देखना है तो उनके अंदर कोई ऐसा जज्बा पैदा ना हो जिसको हम हैवानी जज्बा कहते हैं, शहवत कहते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट होना कहते हैं, या फिर कोई ऐसा तरीक़ा अख्तियार करने की तरफ वो जाए जिसे कि जो कि दुरुस्त नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, हलाल नहीं है, जिन मानों में इस्तेमाल होता है। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें आती हैं ये हमें सेक्स एजुकेशन के ज़िम्मे में आएगी। अब जहाँ भी लफ्ज़ सेक्स एजुकेशन आता है तो हम लोग जो हैं वो दबक जाते हैं कि अब यहाँ पे सेक्स की बात आ गई, इसमें ज़रूर कोई फहाश चीज़ है, इसमें फौश गुफ्तगू की जाएगी, इसमें फहाशी को प्रमोट किया जाएगा, ये इनके साथ करने वाली गुफ्तगू नहीं है, ये इनके साथ करने वाली गुफ्तगू नहीं है, लड़कियों के सामने नहीं हो सकती, लड़कों के सामने नहीं हो सकती, वालिदैन के सामने नहीं हो सकती। हालांकि ये कोई इतनी घबराने वाली चीज़ नहीं है, अगर गौर की जाए तो ये इतनी घबराने वाली चीज़ नहीं है। चंद लड़के जब बैठे होते हैं वो भी आपस में ऐसी गुफ्तगू कर रहे होते हैं, लड़कियां बैठती हैं वो भी गुफ्तगू कर रही होती हैं, गुफ्तगू सब करते हैं और सेक्स भी सब करते हैं, बस हम बात करना नहीं चाहते। यानी कि कैसी है सोसाइटी हमने बना ली है कि हम एक काम करना चाहते हैं, करते हैं, लेकिन हम उसके बारे में बात करना मुनासिब नहीं समझते। हमने इस बार अपने ग्रुप में डिस्कशंस की जो कि इतवार से जारी हैं और आइंदा हफ्ते तक जारी रहेंगी। तो लोगों ने कहा कि सोसाइटी इसके लिए तैयार नहीं है। अब सेक्स करने के लिए सोसाइटी तैयार है, हमें रोज़ाना शादियों का भी पता लगता है कि शादियां हो रही हैं, और उसके बाद रेप्स का भी पता लगता है कि लोग जबरन किसी के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। यानी कि लोग सेक्स कर रहे हैं, बस बात नहीं कर रहे। लोग बात करने के लिए तैयार नहीं है, सेक्स करने के लिए सोसाइटी तैयार है, सोसाइटी मौजू है, बस जब बात करने की बारी आएगी तो सोसाइटी तैयार नहीं है। अब ये सोसाइटी पर है कि वो इस तरह क्यों करती है, क्या ज़हनियत है उसकी, क्या वो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो जो चीज़ें हम उन्हें मुस्बत तरीके से बता सकते हैं वो बाहर जाएं और अपने दोस्तों के दरमियान बैठें जो खुद अनाड़ी हैं, वो उन्हें ऐसी चीज़ें बताएं, यानी ऐसी वेबसाइट बताएं जिन पर फौश मवाद मिलता है, जो उनकी नफ्सियाती, जहनी, रूहानी, जिस्मानी हर तरह की जो सेहत है उसको डैमेज करें, वो बेहतर है। या फिर हम खुद अपने बच्चों को या बच्ची को मुस्बत तरीके से वो चीज़ें बताएं तो वो बेहतर है। तो इसलिए गुजारिश है कि इस पर अलार्मिंग होने की बजाय हम गौर करें कि हम करना क्या चाह रहे हैं, हम कहना क्या चाह रहे हैं, और इसको मुस्बत तरीके से बताएं, मुस्बत तर्ज में बताएं, मुस्बत अंदाज में बताएं।
ताकि वो बाहर नेगेटिव चीज़ें सीखने बजाय मुस्बत तरीके से। तो माशरे में हम हर तरह की चीज़ें हैं जो कि अलाउ नहीं है लेकिन वो चल रही हैं। सोसाइटी उनको कबूल करती है, सोसाइटी उन पर बात करती है, सोसाइटी उनको लेती है। अभी अगर किसी की वीडियो लीक हो जाए किसी टिकटॉकर की या इस तरह किसी, तो यही सोसाइटी के यही बंदे हैं जो लिंक मांग रहे होते हैं। ये कहाँ से आ रहे हैं लोग? सोसाइटी से ही आ रहे हैं। तो सोसाइटी में ऐसे हैं लोग मौजूद हैं कि जो इन चीज़ों पर मीम्स बनाते हैं, बात करते हैं। देखें नेगेटिव, अब जो लोग नेगेटिव चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, नेगेटिव बातों को लेकर सोशल मीडिया पर वो इस तरह करते हैं। अगर हम उन चीज़ों को पॉजिटिवली देखें, हम उन्हें आगाही दें कि अगर किसी की ये वीडियो बन जाती है, कोई बनाता है या वो इस लेवल तक पहुंच जाते हैं, तो हमें कैसा रवैया इख्तियार करना चाहिए। अगर आप टिकटॉक पर कोई कंटेंट बना रहे हैं, आप मेल हैं या फीमेल हैं, कोई भी हैं, सोसाइटी जो है वो कभी भी आप पहली ही देखें कोई भी चीज़ आती है, सोसाइटी को टाइम लगता है इसको अपने अंदर ऑब्ज़र्व करने में, इस चीज़ को समझने में, इस चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करने में, और जानकारी वो भी जो मुस्बत हो। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है, अभी कुछ लोगों को उसका पता ही नहीं है, उसको AI बूट का पता नहीं है, उसके इस्तेमाल का पता नहीं है, उसके फ़ायदों का पता नहीं है। अब अगर वो कहे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है और इसके नुकसान ही नुकसान है, इस पर इसको इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, तो इससे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। अब अगर कोई शख्स उसके बारे में मुकम्मल मालूमात ही नहीं रख रहा और उसके बारे में मुकम्मल जानता ही नहीं है, लेकिन वो फिर भी उसके बारे में राय दे रहा है, तो इसमें किसका कसूर है? AI का कसूर है या फिर उस शख्स का कसूर है जिसने कि पूरी मालूमात ली नहीं? हमारे बच्चे हैं वो आ रहे हैं, इस चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं, वो फौश मवाद देख रहे हैं, वो अज़वाजी ज़िंदगी के बारे में घबरा रहे हैं कि हम पता नहीं जो हम पोर्नोग्राफी में देखते हैं उसके मुताबिक हम वैसा कर सकेंगे कि नहीं। वो शादी से वो घबराते हैं। जहाँ तक कि लड़कियाँ भी देखती हैं, देखते सब हैं, इस पर इत्तेफाक है, देखते सब हैं। अब सबसे ज़्यादा जो वेबसाइट हैं फौश वेबसाइट हैं, हालांकि वो बैन है, वो इधर पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में इधर खुलती हैं। अब अगर सोसाइटी इसको बुरा समझती है तो ये सबसे ज़्यादा वाचिंग इन एरियाज़ में क्यों हो रही है? इन एरियाज़ में क्यों हो रही है? क्या वो फ्री दे रहे हैं? क्या वो फ्री सर्विसेज दे रहे हैं? बैन है ना, पाकिस्तान में तो बैन है ना, लेकिन पाकिस्तान में भी इसमें काफ़ी देखी जाती। वजह क्या है? हमें उनकी तरबियत नहीं की, हमने उन्हें बताया नहीं है कि क्या चीज़ देखनी है, क्या चीज़ नहीं देखनी, और क्या चीज़ की क्या हदूद है, क्या लिमिट है, इसके बारे में हमने नहीं बताया। वो जाते हैं यूनिवर्सिटी में जाते हैं या मोबाइल पर सोशल मीडिया पर देखते हैं, कोई लड़की नज़र आती है, कोई एक्ट्रेस नज़र आती है, उन्हें पसंद आती है, उसके बारे में गलत सोचते हैं, जो दिल में आता है वो सोचते हैं। आजकल तो एक क्लिक पर बच्चे के पास मोबाइल है, एक क्लिक पर वो कोई भी चीज़ देखते हैं, कहीं भी कोई भी वेबसाइट तक उनकी रसाई हासिल हो जाती है चंद क्लिक्स की दूरी पर। अब हमने उनको एजुकेट नहीं किया, हमने उनको बताया नहीं, हमने उनको ये गाइड नहीं किया कि आप ने ये क्या कहते हैं इंटरकोर्स का तरीक़ाकार क्या है। ऐसे वाक़यात भी सामने आते हैं कि एक मर्द और औरत की शादी हुई है और शादी को काफ़ी दिन हो गए हैं, महीने हो गए हैं, और बाद में पता चलता है कि दुल्हन वो तो लड़का थी। अब ये कैसे मुमकिन हो सकता?
कि किसी की शादी को हफ्ता गुजर जाए, 2 हफ्ते गुजर जाएं, उसके बाद शोहर को पता चले कि मेरी जो बीवी है वो लड़का है। यानी कि इस तरह की खबरें भी सुनने को मिलती हैं। हाल ही में रफ्तार टीवी पर एक वीडियो जारी हुई है सुहाग रात के नाम से, और उसमें वो बता रहे थे अली रज़ा भाई कि किसी जोड़े की शादी हुई। अब जोड़े की शादी हुई है और उन्हें महीना 2 गुजर गए। अब उनका वो इंटरकोर्स नहीं हो सका। वजह क्या है कि मर्द को पता ही नहीं है कि औरत के अंडरगारमेंट्स भी होते हैं, उन्होंने अंडरवेयर भी पहना होता है। और दूसरा, किसी ने उन्हें बताया कि जी लाइट बांधे रखनी है, लाइट नहीं ऑन होनी चाहिए, काम गलत हो जाए लाइट नहीं ऑन होनी चाहिए। अब लाइट बंद होगी, अब लाइट बंद में कुछ नज़र आएगा तो फिर ही। अब दूसरी को बात करते हैं कि अगर लाइट बंद थी तो मर्द पूछ लेता बीवी से या बीवी बता देती कि ये मसला है। लेकिन बात फिर वही कि उनको पहले बताया नहीं गया कि आप आपस में बेतकल्लफ़ हो जाएं, आपने आपस में तल्लक़ को इस्तवार करना। अगर आप पहली दफ़ा मिले हैं, अरेंज मैरिज हुई है, पहले वो नहीं जानते, ना वो कज़न है ना वो कुछ है जानते हैं, तो पहले वो आपस में एक रिलेशन क्रिएट करेंगे, एक दूसरे के साथ बेतकल्फ़ी करेंगे ताकि वो हर चीज़ एक दूसरे से शेयर कर लें। जो कि अगर अरेंज मैरिज है और शादी के तकरीबन 3-4 माह लग जाते हैं एक दूसरे के साथ ओपनली डिस्कशन करने में, आम चीज़ है। क्या वो आपस में हया होती है, शर्म होती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ों के बारे में किसने बताना होता है? इन चीज़ों के बारे में लड़के को बाप ने बताना होता है, लड़की को माँ ने बताना होता है। लेकिन हम कहते हैं कि हमारे माशरे में ये एक मायूब चीज़ समझी जाती है, ये एक चीज़ ऐसी है जिस पर बात नहीं करनी चाहिए, जिसको डिस्कस नहीं करना चाहिए और नहीं किया जाता। अब दूसरी बात है कि एक हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो कहते कि हमारे पख्तून है, वो कहते हैं हमारे इलाके में तो ऐसी हैं, कभी ने मैंने कहा ना कि वो रिश्ते टूट जाते हैं अगर शर्म में। कहते हैं हमारे इलाके में तो ऐसा कुछ नहीं होता। अभी ये सिचुएशन ऐसी है कि ना लड़की जाके किसी को बता सकती है खुल के, ना लड़का किसी को बता सकता है शर्म के मारे कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में, उसके बीवी के बारे में, या वो सारी सिचुएशन के बारे में क्या सोचेंगे। इस तरह की चीज़ें जहन में आती हैं। जब इस तरह की चीज़ें जहन में आती हैं तो वो फिर क्या किसी से बात करेंगे और क्या उसका हल निकल सकेगा। यही तो हम असल मुद्दे की बात कह रहे हैं कि ये मसला है और इस मसले को डिस्कस होना चाहिए। अगर मसला डिस्कस नहीं होगा, इस पर बात ओपनली नहीं होगी, सेक्स एजुकेशन है या फिर फर्स्ट नाइट का एक्सपीरियंस है, उसके बाद पोर्नोग्राफी जो देखते हैं उसके नुकसानात हैं, अज़दवाजी ज़िंदगी के बहुत से मसाइल हैं, उसके बाद फैमिली प्लानिंग है, ये सब चीज़ें हम इस प्ले लिस्ट में कवर करेंगे, जिसकी ये दूसरी वीडियो है। हम इस पर ओपनली बात करेंगे। कोई इस पर करना चाहता है, सुनना चाहता है तो सुने, नहीं सुनना चाहता तो वो उसकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन हम इस पर बात करेंगे। हम जिन मसाइल को देखते हैं अपनी या बसीरत से या माशरे में, सोसाइटी में या सोशल मीडिया पर, हम उनको बयान करेंगे। हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम जो चीज़ महसूस करते हैं उसको एक बार बता दें, उसको एक बार अपने जहन में, जो हमारे जहन में चीज़ एक घुसी हुई है, एक चीज़ जो बैठ चुकी है, जो हमें तंग करती है, जो हमें कहती है कि इस चीज़ को बाहर निकालो और जिसका हक है उसे बचाओ, तो हम ये आपके गोश गुजार कर रहे हैं। हम आपको गोश गुजार कर रहे हैं। आगे आप पर है कि आप इसको कहाँ तक पहुँचाते हैं या खुद कितना अमल करते हैं, इस चीज़ से क्या आप ऑब्ज़र्व करते हैं, क्या आप निकालते हैं, क्या निचोड़ निकालते हैं इस चीज़ से। अपने बच्चों को खुद बताएं, मुस्बत तरीके से बताएं, बजाय इसके कि उनके कोई अनाड़ी दोस्त उनको मनफी तरीके से बताएं। वो यूट्यूब पर कोई ऐसी वीडियोस देखें, हकीमों की वीडियोस देखें
कि वो नफ्स लंबा करने, मोटा करने वाली चीज़ें बता रहे हैं, हकीमों के पास जाकर अपनी जवानी ज़ाया करें, या फिर कोई ऐसी सोसाइटी का हिस्सा बने या ऐसी आदत वो अपना ले, ऐसे कंपनी में बैठना शुरू कर दें जो कि ना उसके लिए बेहतर है, ना आपके लिए बेहतर है, ना उसके अज़वाजी ज़िंदगी के लिए बेहतर है, ना सोसाइटी के लिए बेहतर है। सोसाइटी के जो नैरो माइंडेड चीज़ें हैं, जब वो नैरो एक चीज़ कहते हैं ना कि जब एक चीज़ में ज़्यादा वो चीज़ भर जाती है ना, एक तंग चीज़ है उसमें जब ज़्यादा मवाद भर जाता है तो वो फट जाती है। जैसे वो फटती है ना, क्या क्या कहते हैं उसे, अपेंडिक्स की जो मेन होती है, अपेंडिक्स होती है, वो कहते हैं ना फट जाती है, शरेआन फट जाती है, अपेंडिक्स फट जाती है, उसमें जो जहर होता है वो जहर बनता जाता है। आप कोई या चने खाते हैं या मटर खाते हैं तो वो उसके अंदर चले जाता है, खुराक चले जाए, वो बंद हो जाता है और उसमें वो पीप बन जाती है, जहर बन जाता है और एक अरसे के बाद वो फट जाती है। इसी तरह ये माशरे में जब चीज़ें भरती जाएंगी इस तरह के मसाइल, तो ये एकदम फट पड़ेगा और जब फट पड़ेगा हर चीज़ सोसाइटी के सामने खुलकर आ जाएगी। फिर कहेंगे अच्छा ये भी मसला था, इस पर कुछ करें। तो कहते हैं कि इलाज से बेहतर एहतियात होती है, केयर इज़ बेटर देन क्योर। तो अभी वक्त है, आप इस पर गौर करें, इन चीज़ों पर, इन इश्यूज़ पर बात करें, अपने बच्चों को बताएं, असातिज़ा अपने स्टूडेंट्स को बताएं, मेल को बताएं, फीमेल को बताएं। हम ये नहीं कहते कि कोई मेल उठे और फीमेल को बताना शुरू कर दे, हम ये नहीं कहते। मेल को बताएं, फीमेल को बताएं। और जैसे ये यूट्यूब पर वीडियोज़ है 18+ लिखा होता है, अब ख़ातून देखेगी तो वो अकेले देखेगी, लड़का देखेगा तो वो अकेला देखेगा, उससे सीखेगा या जो भी है उससे ऑब्ज़र्व करेगा। बाकी मेडिकल की फील्ड में जब आप जाते हैं तो मुकम्मल डायग्राम से वो जब सिखा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, वो एक चीज़ मर्द और औरत दोनों को बिठा के समझाते हैं। पर्पज़ क्या होता है? पर्पज़ एजुकेशन होता है। तो अगर आप इस चीज़ों को एजुकेशन के रिलेट करके देखेंगे तो आपको समझ आएगी। अगर आप किसी किस्म के चस्का लेने के लिए या फिर कोई किसी लस्ट के ज़रिए आप देखेंगे तो फिर आपको इसमें बुराई ही नज़र आएगी, इसमें अच्छाई नज़र नहीं आएगी। तो ऐसी चीज़ों में किसका कसूर है? किसने ऐसी हमारी ज़हनियत बना दी है? हमने खुद बनाई है, हमारे माशरे ने बनाई है, हमारे ऐसे दोस्तों ने बनाई है जो हमें इन चीज़ों की तरफ राग़िब करते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जो पोर्न देख रहे हैं, ऐसी या साइट्स देख रहे हैं, ऐसी या वीडियोस देख रहे हैं या उनकी डिमांड्स कर रहे हैं। टिकटॉक है, सोशल मीडिया है, इसके अलावा फेसबुक है, हर चीज़ में उनकी एक्सेस है। हमने बच्चों को जब मोबाइल दे दिया तो वो हमें नहीं पता कि वो बिस्तरे के अंदर घुस के क्या कर रहे हैं, वो कमरे के अंदर अकेले क्या कर रहे हैं। लेकिन हम क्या कहें, सोसाइटी में काबिल कबूल नहीं है। सोसाइटी में काबिल कबूल तभी होगा जब आप खुद इसको काबिल कबूल बनाएंगे। गुफ्तगू बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन वक्त की तवालत या फिर लंबी वीडियो बनाना को मकसद नहीं है। मकसद है कि हम पॉइंट की बात करें जो समझ आ सके। तो ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप जो तमाम प्ले लिस्ट हम बना रहे हैं इसको संजीदगी से देखेंगे। और अगर आप इस पर डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप आ जाएं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, वहाँ पे ओपनली डिस्कशन होती है मौज़ूआत पर। हम नीचे नंबर अपना शो डाउन कर देंगे, आप उस पर रब्ता करें व्हाट्सएप पर, आप हमारे ग्रुप में आएँ। और अगर आप खुद एक मेहमान मुकर्रर के तौर पर अगर मालूमात रखते हैं तो आप हमारे साथ शेयर करें, या फिर आप इस तरह की किसी मर्ज़ में मुब्तला है, पोर्नोग्राफी देखते हैं या फिर ऐसी चीज़ें देखते हैं, तो आप खुद आके हमें। इसी के साथ ही हम आज का अपना ये व्लॉग ख़त्म करते हैं और उम्मीद है कि आप ये पूरी प्ले लिस्ट देखेंगे। अभी इसकी ये दूसरी वीडियो, इसके बाद मज़ीद वीडियो आएंगी इस प्ले लिस्ट में। और अपनी राय का इज़हार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे। और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अगर आप किसी भी मसले का हल या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और हम आपको ऐड कर देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।